सबसे पहले आपको बताएं, हैदराबाद में बिलाल काका कत्ल केस में नामजद मुलजिम को अदालत में पेश कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम को 7 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। हैदराबाद में 12 जुलाई को होटल पर झगड़े के दौरान नौजवान बिलाल काका को कत्ल किया गया था। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि हैदराबाद वाक़े का मुकदमा 9 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था। 9 मुलजमान में से 2 मुलजमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। गुलाम नबी मेमन ने कहा कि सूबे भर में अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल में है। सूबे भर में मामूल के मुताबिक कारोबार जारी है। शहरियों से अपील है, अफवाहों पर कान धरने से गुरेज करें। वज़ीर आला सिंध ने कराची में इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत जारी की है। पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया शहर की मामूल की ज़िंदगी को यकीनी बनाएं। किसी किस्म की शरपसंदी या इंतज़ामिया की जानिब से गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि सड़कें बंद की जाएंगी। ये भी कहा कि शहर की कोई भी सड़क बंद नहीं होनी चाहिए। हुकूमत ने तमाम मुतल्लिका अफराद से इस मामले पर बातचीत की है। तमाम फरीक़ैन इस किस्म की हरकत से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। आपको ये भी बताएं कि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि कुछ शरपसंद अनासर मुल्क में इंतशार चाहते हैं। हुकूमत ने शरपसंदी में मुलविस अनासर को गिरफ्तार किया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना काम कर रहे हैं। सियासी तौर पर भी सबसे बातचीत कर रहे हैं। शाही सैयद, अयाज लतीफ़ वलेजो समेत दीगर रहनुमाओं से बात हुई है। रहनुमाओं ने वाक़े को लिसानी रंग ना देने पर जोर दिया है। शर्जील मेमन ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो भी नफरत अंगेज़ बयान देगा उसके खिलाफ FIA कार्रवाई करेगी। शर्जील मेमन ने कहा कि PTI के लोग जो धरने में भी थे वो अफगानिस्तान के झंडे लिए बैठे हैं। अफगानिस्तान का झंडा उठाने वाले शख्स का भाई PTI की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा है। शर्जील मेमन ने PTI के लोगों की अफगानिस्तान के झंडे के साथ तस्वीर मीडिया के सामने पेश कर दी। चंद शरपसंद अनासर ऐसे हैं जो कि इस वाक़े का फ़ायदा लेना चाहते हैं। जैसे ये वाक़या हुआ था, मेरी पर्सनली बात हुई थी शाही सैयद साहब से और अयाज लतीफ़ वलेजो साहब से, जो कि अवामी तहरीक के सरबराह हैं। फिर मैंने अपने ही मोबाइल फ़ोन पर उन दोनों की कॉन्फ्रेंस कॉल करवाई और फिर उन दोनों ने एक मुश्तरका बयान दिया जो कि ये था कि जी अमन अमान की फ़ज़ा है उसको कायम रखा जाए और ये इस पूरे वाक़े को कोई लिसानी रंग ना दिया जाए। कल वाला जो वाक़या हुआ उसमें मुल्क की एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके चंद अनासर वहाँ पे शामिल थे इस अफरा तफरी में और लोगों को गलत राह पे लेके आने का। PTI की मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, अब आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि PTI की तरफ से ऐसे लोग सामने आए उन वीडियो में, ये उनकी तस्वीर भी है, इस धरने में ये लीड भी कर रहे हैं और यही शख्स जो है यहाँ पे अफगानिस्तान का झंडा लेकर बैठा हुआ है और इसी शख्स का भाई जो है वो PTI की तरफ से इस वक्त इलेक्शन लड़ रहा है और यही अफगानिस्तान का झंडा लेकर बैठा है। कुछ लोग, मैंने कहा ना, कुछ शरपसंद अनासर जो होते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी जिनका सर्वाइवल क्या होता है कि मुल्क में अनारकी हो। तैयबा गुल के साबिक चेयरमैन नैब जस्ट रिटायर्ड जावेद इकबाल पर जिनसी हरासानी और वज़ीर आज़म हाउस में अगवा रखने के इल्ज़ामात। वफाकी हुकूमत ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि तैयबा गुल के मामले पर आज़ाद और शफाफ इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा। जो जुर्म में मुलविस होगा उन पर इंक्वायरी कमीशन फैसला करेगा। काबीना इजलास में तैयबा गुल के मामले पर गौर किया गया। ये नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। तैयबा गुल को 18 दिन अगवा करके PM हाउस में रखा गया, ये कहा मरियम औरंगज़ेब ने। और ये भी कहा कि PM पोर्टल पर खातून ने शिकायत दर्ज कराई थी। चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करने के लिए वज़ीर आज़म हाउस इस्तेमाल किया गया। तैयबा गुल के शवाहिद हासिल करके चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया गया। वज़ीर आज़म हाउस ने नैब के इदारे को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया। मरियम औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि लापता अफराद कमीशन से भी जावेद इकबाल के खिलाफ शिकायत आई। इन शिकायत को भी इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश किया जाएगा। काबीना में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अहम करारदाद पास की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर काबीना की खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है। काबीना की खुसूसी कमेटी अगले इजलास में अपनी सिफारिशात पेश करेगी। तैयबा गुल साहिबा का एक मामला जो कि मीडिया के ऊपर काफ़ी हाईलाइट होता रहा, ये असूली फ़ैसला किया गया है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़ एक्ट 2017 के तहत एक आज़ाद और शफाफ कमीशन बनाने की मंजूरी दी गई और आज़म नज़ीर तारड़ साहब लॉ मिनिस्टर को ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो
काबीना की कमेटी के साथ मिलकर इस इंक्वायरी कमीशन आज़ादाना शफाफ कमीशन जो है इसको कौन चेयर करेगा, उनका नामों का पैनल और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को काबीना के अंदर पेश करके इसकी अप्रूवल ली जाएगी। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी कि ये जो इंक्वायरी कमीशन है जो कि कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़ एक्ट 2017 के तहत बना है और उसकी मंजूरी दी गई है, ये टाइम बाउंड होगा। काबीना में करारदाद मंजूरी की गई जिसमें तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फ़ैसले का खैर मकदम किया गया, जबकि इस फैसले में उठाए गए नकात पर अमल दरामद, आर्टिकल 6 की कार्रवाई समेत मुस्तकबिल के तमाम कानूनी इक़दामात के बारे में तजावीज़ की तैयारी के लिए काबीना की खसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। करारदाद में कहा गया कि मुअज़्ज़ज़ अदालत ने बजा तौर पर यह नुक्ता बयान फरमाया है कि अगर ये इंतहाई संगीन मामला होता तो उस वक़्त हुकूमत जिसके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे वो इस पर कोई कार्रवाई क्यों ना कर सके। अदालत उज़्मा का तफसीली फ़ैसला इस ज़म्न में संगे मील है, लिहाजा मुतफ़िक़ा तौर पर काबीना की खसूसी कमेटी तश्कील दी जाती है जो अदालत के तफसीली फ़ैसले की रोशनी में इक़दामात तजवीज़ करेगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं फरीज़ा हज की अदायगी के बाद हुज्जाज किराम की वतन वापसी शुरू हो गई। निजी एयरलाइंस की परवाज़ के जरिए 223 हुज्जाज किराम जद्दा से कराची पहुंच गए। PIA की पहली हज परवाज़ मदीना मुनव्वरा से 213 हाजियों को लेकर लाहौर पहुंची है। जुमेरात की शाम जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की नुमाइंदगी करते हुए डायरेक्टर सेंट्रल हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर सैयद गुलाम मुर्तज़ा शाह ने हाजियों का इस्तकबाल किया। हुज्जाज किराम को वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल की जानिब से गुलदस्ते पेश किए गए। PIA की पहली परवाज़ PK 740 जुमेरात की शाम 213 हुज्जाज किराम को लेकर लाहौर पहुंची। लाहौर एयरपोर्ट पर PIA के स्टेशन मैनेजर अली असगर जैदी और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बाबर जमान ने हुज्जाज किराम का इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट्स पर तमाम हाजियों का कोविड टेस्ट भी किया जा रहा है। राजनपुर के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों के सैलाब से कुतुब नहर का हिफाजती बंद टूट गया है। तफसील बता रहे हैं इलियास रजा। राजनपुर कोई सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिशों से जो नदी नालों का सैलाबी पानी है, जो नाला छाछर और नाला कास सुल्तान का है, वो इस टाइम दर्जनों जो इलाके हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। जो कुतुब पुल है जहाँ फाजलपुर के करीब है, जो शिकाब पड़ा है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर जो तकरीबन कोई बस्तियाँ हैं इस टाइम उनके घरों में पानी दाखिल हो चुका है और फसलात भी इस टाइम पानी में डूब चुकी हैं। और यहाँ पर रेस्क्यू की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया है और जो लोग यहाँ पर हैं उनको महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल भी किया जा रहा है। यहाँ पर पानी की सूरत अभी देख रहे हैं कि घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है, फसलात भी डूबी हुई हैं, लोगों को नकल मकानी करके महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल भी किया जा रहा है और यहाँ पर रेस्क्यू और जिला इंतजामिया की तरफ से रिलीफ कैंप भी किए गए हैं। 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक वज़ारत दाखिला में इजलास हुआ है। इजलास में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का भी जायज़ा लिया जा रहा है। तफसील जानते हैं एजाज सैयद से। एजाज, इजलास का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वजारत दाखिला को एक मरासला लिखा था ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के हवाले से, और आज सिकंदर सुल्तान राजा की वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह से मुलाकात भी हुई थी। उसी तनाज़र में वजारत दाखिला में एक गैर मामूली इजलास मुनक्कद किया गया है जिसमें ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लिया गया है। साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं मुख्तलिफ हल्कों के हवाले से उनका जायजा भी लिया गया है। इस हवाले से वजीर दाखिला ने खुसूसी हिदायत भी जारी की गई हैं, वजीर दाखिला की तरफ से खुसूसी हिदायत भी जारी की गई हैं। अभी थोड़ी देर तक इसकी मजीद तफसीलात हमें हासिल होंगी कि किस किस हल्के के लिए ज्यादा सिक्योरिटी तैनात करने की हिदायत की गई है, उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। ठीक है एजाज सैयद, आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे, शुक्रिया।